सभी सीएम या सीआरपी दीदी को लाइवलीहुड सर्वे के बाद वीपीआरपी सर्वे के लिए भी दिया जाएगा। वीपीआरपी का सर्वे कैसे करें और किस एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, उनके बारे में आइए हम एक तरफ से जानते हैं। सबसे पहले लाइवलीहुड सर्वे के बाद वीपीआरपी सर्वे के लिए इस एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यूज़र नेम में अपना आईडी डालेंगे जो आपको आपके पंचायत सुपरवाइजर के द्वारा दिया जाएगा। सभी सीआरपी यहाँ पर देख लेंगे कि यूज़र नेम के जगह आईडी और पासवर्ड के जगह पासवर्ड डाल दिए हैं। इसको लॉगिन के जगह टच किए और ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपसे परमिशन मांग रहा है। डू यू हैव ए प्रीफर्ड लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। आपको यहाँ पर यस टच करना है। उसके बाद आप लैंग्वेज हिंदी को टच कर देना है। उनके बाद आप सेट को टच करेंगे और फिर आप यहाँ से लैंग्वेज चयन कर सकते हैं। अगर यहाँ टच करते हैं तो इंग्लिश हो जाता है। भाषा परिवर्तन होकर हिंदी हो गई है। अब आपको 3 प्रकार के गतिविधि का सर्वेक्षण करना है। पहला एसएसजी स्तर की गतिविधि, दूसरा वीओ स्तर की गतिविधि, तीसरा जीपी स्तर की गतिविधि। सबसे पहले एसएसजी स्तर की गतिविधि को करना है। एसएसजी स्तर की गतिविधि को करने के लिए एसएसजी स्तर की गतिविधि में टच करेंगे और यहाँ पर इन वीओ में जितने भी एसएसजी है वो यहाँ पर टैग्ड हैं। अब आपको किसी एक एसएसजी में जाना है, उनको टच करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्रकार के, एक हकदारी और दूसरा आजीविका संबंधित सर्वे को बता रहा है। तो सबसे पहले हम हकदारी को सर्वे कर लेते हैं, बाद में आजीविका। लेकिन सर्वे करते हुए 2-3 बात को याद रखना है, वो हम बीच बीच में बताते जाएंगे क्या क्या बातें याद रखना है। सबसे पहले हम हकदारी को जॉब कार्ड से संबंधित सर्वे करेंगे। उनके बाद मनरेगा व्यक्तिगत काम की मांग करेंगे, मनरेगा सामुदायिक कार्य की मांग करेंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, एसबीए, स्वास्थ्य पात्र, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य सेतु, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और लास्ट अन्य या राज्य विशिष्ट योजना। इन सभी के बारे में हम एक एक तरह से जानते हैं और हम 2-3 बताएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगी। मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित सर्वे के लिए हम इस प्लस के आइकॉन को टच करेंगे। जैसे ही प्लस को टच करते हैं तो हमारा उन एसएचजी अर्थात परिवार एसएचजी में जितनी भी दीदी हैं उनको शो कर रहा है। इनमें वो सभी दीदी शामिल है जो पहले जुड़ी थी, लेकिन वर्तमान समय में अभी जो दीदी है वो इसमें कुछ है कुछ नहीं भी है। जिनका है हम उनका सर्वे कर लेते हैं। अब है अकली देवी। अब इनको टच करते हैं तो देखते हैं कि क्या यह एक नया अनुरोध है या मौजूदा अनुरोध। अब मनरेगा जॉब कार्ड की मांग में ये दीदी को ज़रूरत है। अगर ये मांग करना चाह रही है तो नया आवेदन में टच करेंगे और उनके बाद ठीक है। अब देखेंगे कि अकली देवी के परिवार में उनके घर का मुखिया कौन है, तो उनका नाम डाल देंगे। जैसा कि इनका मुखिया मान लेते हैं राजेश है, राजेश कुमार, और वार्ड संख्या 5 में है और वार्ड का नाम
कबीर टोल है। कबीर टोला। उम्र इनका 35 वर्ष है। इतना फिल कर लेने के बाद आप दस्तावेज चेकलिस्ट को टच करेंगे और ये देखना है कि मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित क्या क्या कागजात लग सकता है। आधार कार्ड लगेगा, पासबुक मांग सकता है, एज प्रूफ और राशन कार्ड। हो सकता है इन दीदी के पास राशन कार्ड ना हो तो हम नहीं में टच कर देंगे और पूर्ण किया गया को टच करेंगे। देखेंगे कि ये बॉक्स में टिक लग चुका है। अब हम सहजे को टच कर देते हैं और ये सफलतापूर्वक सहज आ गया। अब फिर नीचे लिखा गया पूर्ण किया गया को टच करेंगे, ये पूर्ण हो गया, यानी इन दीदी का हम सर्वे कर लिए। अब देखेंगे कि आगे सुमित्रा दीदी को जॉब कार्ड नहीं लेना है, सुनैना देवी को भी लेना है, तो सुनैना देवी को हम कर लेते हैं। और सुनैना देवी नया कार्ड बनाना चाहती है तो इसी तरह से नया कार्ड फिल कर लेंगे। इनको हम देख लेते हैं, इसका पति का नाम या इनके मुखिया, घर का मुखिया का नाम डाल देंगे, मुन्ना है, मुन्ना कुमार। ये भी वार्ड नंबर 5 का है और कबीर टोला, कबीर टोला। उम्र इनका 30 वर्ष है। चेकलिस्ट को टच करेंगे और यहाँ पर पूर्ण किया गया सहजे और उनके बाद पूर्ण किया गया को टच कर लेंगे। इस तरह से 2 दीदी का काम होगी, सर्वे हो चुका है। फिर अगला देखेंगे जो दीदी को लेना है। मान लीजिए बीना देवी है और इनको राशन कार्ड जो पहले आवेदन की है बस उसी को फिर से कर देना है तो मौजूदा आवेदन हो जाएगा, टच कर देंगे। ये उसको अतिरिक्त नाम नहीं जोड़ना है और ये मनरेगा का काम करने में इच्छुक है, टच करेंगे, ये इसका हो गया, सर्वे हो चुका है। फिर एक कंचन देवी है, ये नया आवेदन करना चाहती है तो इसको हम इनके मुखिया का नाम सपोज मान लेते हैं, BK राणा। राणा मुखिया का नाम है, वार्ड नंबर ये भी 5 से है और वार्ड का नाम बीरबल टोला। इसका उम्र 30 साल है। फिर चेक दस्तावेज को टिक किए, फिर ये सभी को पूर्ण किया गया, सहजे को टच करेंगे और सहज आ गया। इस तरह का हो जाने के बाद आप यहीं पर नहीं छोड़िएगा, वही गलती करने के बाद आपका काम किया हुआ रहेगा लेकिन शो नहीं करेगा। तो आप यहीं ध्यान देने की बातें हैं कि नीचे आपको शो कर रहा है चेक संशोधित करे को टच करना है तो इस तरह का आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि ये रैंक, ये जो रैंक दिख रहा है इस रैंक को सजाना है। रैंक को सजाया कैसे जाता है तो आप जस्ट इसके बगल में एक कलम बना हुआ निशान देख रहे होंगे, इन कलम में एक तरफ से बारी बारी से टच करना है। अब यहाँ देखेंगे इस तरह का अद्यतन रैंक खुल गया है। इसको किस रैंक में रखना है, इनको पहले रैंक में रखना है। क्यों? क्योंकि ये ST SC परिवार से हैं। अब यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और उसको ऊपर करेंगे, नीचे अद्यतन पर टच करेंगे तो यहाँ पर रैंक 1 दिख गया आपको। फिर उसी तरह से दूसरा को दूसरे रैंक में रखना है। ये क्यों रखना है तो ये स्वच्छता कार्य करता है और इसको हम यहाँ पर 2 रैंक पर रखेंगे। तो अद्यतन पर टच करेंगे, ये 2 नंबर पे आ गया और ये तीसरा को तीसरे नंबर में ही रहने देते हैं। ये भी भूमिहीन परिवार है, इसको इस तरह से टिक लगा करके तीसरे पर अद्यतन कर दिए। हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अब इतना कर लेने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा मान्य या सत्यापन, इनको टच करना है।
टच करने के बाद आप देख रहे हैं सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। ऐसा नहीं करने पर आप अपने डाटा को अपने वीओ को नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक बार बैक हो जाएंगे, बैक और एक बार हो जाएंगे। अब बैक हो जाने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि मनरेगा जॉब कार्ड में हम यहाँ सर्वे किए थे, तो सर्वे करने से पहले इस कलर का था, अब सर्वे कर लिए तो हल्का काला हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इस में सर्वे कर चुके हैं। अब बच गया दूसरा नंबर। अगर दूसरा नंबर में कोई दीदी व्यक्तिगत कार्य की मांग मनरेगा से करना चाह रही है तो यहाँ पर उसका सर्वे करेंगे, नहीं करना चाह रही है तो नहीं करेंगे। अब उसी तरह से मनरेगा सामुदायिक कार्य करना चाह रही है, उसका मांग है अगर तो करेंगे, अगर कोई किसी का मांग हो तो कर लेंगे। वार्ड संख्या 5 में मांग है, 5 का नाम है कृष्ण टोला। कृष्ण टोला में कार्य का नाम क्या है, तो इसमें से चेक लिस्ट में आपको देखना है कि क्या मांग करना है। इन सारा चेक लिस्ट में यह नाम दिया गया, इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना जो आपको चाहिए। तो वहाँ पर एक सामुदायिक शौचालय चाहिए, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। मांगे गए कार्य का विवरण आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, हो गया। अब इसको सहजे पर टच कर देंगे। अब हो गया, सहजा गया। नीचे है पूर्ण किया गया को टच करेंगे, ये सबमिट हो गया। अब अगला है वृद्धा पेंशन। किसी को वृद्धा पेंशन की अगर मांग करना है तो यहाँ से करेंगे, अगर नहीं करना है तो इसको आगे छोड़ देंगे। विधवा पेंशन लेना तो यहाँ पर, अब विकलांगता पेंशन चाहिए तो यहाँ पर, BMSBA चाहिए तो यहाँ, स्वास्थ्य पत्र चाहिए तो यहाँ से, उज्ज्वला गैस योजना को तो मांग करना ही है, अगर कोई दीदी मांग कर रही है तो यहाँ पर मांग करेंगे। अब यही अकली देवी मांग कर रही है तो उसके परिवार के मुखिया का नाम डालना है, फिर उनका वार्ड सदस्य डालना है। परिवार के मुखिया का नाम लिखे थे राजेश कुमार। वार्ड नंबर 5, वार्ड का नाम बिरबल टोला। और इसका चेक दस्तावेज में पूर्ण किया गया सहजे, फिर पूर्ण किया गया नीचे जो दिख रहा है उनको हम टच कर देंगे। इस तरह से फिर दूसरा दीदी ने मांग किया, इसका मुखिया का नाम जो भी है आप उन दीदी से पूछ कर लिखिए, हम समझाने के तौर पर इसका शॉर्टकट BK लिख दिए। BK नाम है, वार्ड नंबर 5 से है और इनका वार्ड का नाम वही बिरबल टोला। चेक लिस्ट को ओके करेंगे, फिर पूर्ण किया गया सहजे, और लास्ट में नीचे लिखा गया है कि पूर्ण किया गया को टच करेंगे। इतना कर लेने के बाद फिर एक बातें ध्यान देने की है, क्या है, तो फिर नीचे देखेंगे कि देखें संशोधित करें और रैंक को टच करेंगे। फिर यहाँ पर रैंक सजाना है। रैंक अगर नहीं सजाते हैं तो ये आप डाटा वीओ को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो रैंक सजाने के लिए उनके रैंक के बगल में एक कॉलम दिख रहा है, कलम का चिन्ह, इस कलम को टच करेंगे। और ये भूमिहीन परिवार है या फिर क्या है जो आप 1 नंबर में रखिएगा, ये गरीब प्रवासी मजदूर है
या ST SC है, ST SC है, इसको हम 1 नंबर में रखेंगे। यहाँ 1 लिख दीजिए और यहाँ अद्यतन 1 आ गया। उसी तरह से दूसरे को रैंक में रखेंगे। बुजुर्ग है, इसको हम 2 में रखेंगे। ओके, इस तरह से करने के बाद आप यहाँ मान्य या सत्यापित को टच करना करेंगे तो आपको लिखा आएगा सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। एक बार फिर बैक आएंगे। बैक बटन से भी आ सकते हैं और यहाँ एरो बना हुआ है, यहाँ को टच करके भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि और किसी को उज्ज्वला गैस का मांग करना है तो यहाँ से मांग कर सकते हैं, और नहीं करना है तो एक बार फिर यहाँ से बैक आएंगे तो आप देखेंगे कि उज्ज्वला गैस के सामने यहाँ पर हल्का ब्लैक हो गया। फिर उसी तरह से राशन कार्ड का मांग करना है तो यहाँ से उसी तरह से राशन कार्ड का भी मांग कर लेना है। राशन कार्ड नया चाहिए या फिर पुराना है उसमें जोड़ना है नाम। अगर नया चाहिए तो नए में टच करेंगे, फिर ठीक है को टच करेंगे, फिर उसी तरह से यहाँ पर जो लिखे थे उसी तरह से भरेंगे। राजेश कुमार, वार्ड नंबर 5, बीरबल टोला लिख दिए। चेक लिस्ट में आके ओके कर देंगे। फिर सहजे, फिर पूर्ण किया गया नीचे जो दिख रहा है यहाँ, इस पूर्ण किया गया को टच करेंगे और इस तरह से फिर किसको राशन कार्ड जिनका नहीं है यहाँ से मांग कर देना है। मांग कर देना है। मांग कर देने के बाद फिर चेक लिस्ट को ओके करेंगे। पूर्ण किया गया सहजे और पूर्ण किया गया यहाँ से टच कर देंगे तो ये मांग कर दिए। अब यहाँ रैंक देखें, रैंक सजा देना है। रैंक सजाने के लिए जैसा कि हम पहले बताए थे कि रैंक अगर नहीं सजाते हैं तो ये आप डाटा अपने VO को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से यहाँ पर रैंक सजाना बहुत ही ज़रूरी है। तो रैंक देख रहे हैं सबका 0 0 दिख रहा है। इसको रैंक सजाने के लिए इस कॉलम में कलम बना हुआ है, इस कलम को टच करेंगे। और ये बुजुर्ग है इसीलिए इसको हम पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं और 1 नंबर टच कर दिए और यहाँ से अद्यतन ये 1 में आ गया। फिर इस दूसरा कलम को टच किए, ये ST SC है इसलिए हम इसको दूसरा नंबर पे रखते हैं। यहाँ से अद्यतन ये चेक लिस्ट सबका सीरियल हो जाने के बाद तब आप यहाँ मान्य और सत्यापन को टच करेंगे, ये सत्यापित हो गया। फिर एक बार यहाँ से भी बैक आ सकते हैं और बैक आने के बाद फिर एक बार बैक आइए तो आप देखेंगे कि राशन कार्ड का भी मेरा डिमांड हो गया। इस तरह से प्रधानमंत्री बिजली घर घर योजना चाह रहा कोई तो उसको यहाँ से डिमांड करेंगे। फिर ये सड़क दुर्घटना बीमा यहाँ से कर देंगे, जीवन ज्योति बीमा योजना यहाँ से कर देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का मांग यहाँ से कर देंगे। ये सभी अगर ज़रूरत है तो करेंगे, दीदी का मांग है तो करना है, नहीं मांग है तो इनको वैसे ही छोड़ देना है। अब आगे एक बार फिर आप बैक आएंगे। अब ये हकदारी का जितना करना था हो गया। हो सके सब दीदी का मांग कीजिए, अगर दीदी इच्छुक है तो। अब आजीविका से आएंगे। आजीविका में व्यक्तिगत खेती अगर कोई करना चाह रही है तो डालेंगे। सामूहिक खेती तो कोई करना चाहेगी तो यहाँ से। फिर पशुपालन व्यक्तिगत यहाँ से, पशुपालन समूह से यहाँ से, फिर व्यक्तिगत MI यहाँ से और समूह MI यहाँ से। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत खेती को देखते हैं, इसका सर्वेक्षण करते हैं। फिर अकली देवी ये व्यक्तिगत खेती करना चाह रही है, इसका नाम राजेश कुमार, ये वार्ड नंबर 5 बीरबल टोला। इसका खुद का ज़मीन है और ये मौजूदा ज़मीन है। और ये किस चीज़ की गतिविधि के लिए ले रही है, खेती करना चाह रही है तो यहाँ पर दिख रहा है ये सभी चीज़ का, यानी एक
ये फूल की खेती करना चाह रहा है और समर्थन करना चाह रहा है प्रशिक्षण के लिए। और समर्थन का प्रकार जैविक खेती या फिर सार्वजनिक सुविधा केंद्र के लिए। अब है समर्थन, हेल्प के लिए। सहजे को टच कर देंगे और नीचे पूर्ण किया गया को टच करेंगे। इस तरह से जो जो व्यक्तिगत खेती करना चाह रही है उसी तरह से सबको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर नीचे रैंक देखे को रैंक देखे फिर रैंक को सजा देंगे और रैंक सजाने के लिए इस कलम को टच करेंगे। और यह एकल महिला है, इसी कारण से इसको पहले रैंक में रख लेते हैं या कोई भी कारण दे सकते हैं और रैंक में एक में रख के अद्यतन करेंगे। नीचे मान्य सत्यापन को टच कर दिए जैसे कि हम अपना वीओ डाटा दे पाएँ। इतना कर लेने के बाद बैक आएंगे, फिर एक बार बैक आएंगे तो आप देखेंगे कि इसका सर्वेक्षण हो सका है। सामूहिक खेती कोई दीदी करना चाह रही तो इसमें मांग करेंगे। पशुपालन व्यक्तिगत करना चाह रही तो यहाँ से फिर उसी दीदी का जो जो करना चाह रही है उसको भर देंगे। भर देने के बाद यहाँ पर भी हम रैंक को सजाएंगे। रैंक नहीं सजाएंगे तो फिर अपने वीओ को डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप फिर एक बार बैक आइए। बैक आने के बाद जो जो मांग है उनको भर देना है, फिर एक बार बैक आना है। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा डाटा दोनों में हम कर चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ वीओ को सबमिट करें, यहाँ पर नहीं हो पा रहा सबमिट। क्यों? तो कुछ बाकी रह गया है। बैक आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि डाटा वीओ को सबमिट करें, तो यहाँ वीओ को सबमिट करें को टच करना है। इनको टच कर देने के बाद आपको यहाँ एक निर्देश प्राप्त होगा, कोई हकदारी आजीविका डाटा एकत्र नहीं किया गया है, क्या आप एक वास्तव में इसे जमा करने के लिए इच्छुक हैं? तो आपको यहाँ पर हाँ टच करना है। हाँ टच करेंगे, फिर उसके बाद
क्या आप इस एसएसजी में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे? क्या आप वास्तव में इसे जमा करना है? अगर आप इसे हाँ कर देते हैं तो इस एसएसजी में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तब तक आप जमा नहीं करें जब तक आपको न लगे कि ये पूरा का पूरा वेरिफिकेशन और या सर्वे हो चुका है, तभी जमा करें। पूरी तरह से सर्वे करने के बाद ही वीओ को सबमिट करें। अगर वेरिफिकेशन या फिर सर्वे में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो अपने पंचायत के स्टाफ से संपर्क करें और उनसे बातें करें, वो अपने सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।